हालत देखिए हमारी भी, हम भी जनाजे में जा रहे थे, एक जगह जानने वाले की मैयत। चाचा आप कहाँ जा रहे थे? आप सगुनिया जा रहे हैं? मैयत में आप भी जा रहे हैं मिट्टी देने के लिए। अब बताइए कि मिट्टी हम लोग कैसे दे पाएंगे, जनाजा की नमाज कैसे बताइए पढ़ पाएंगे? नमस्कार, हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। पूरे भारत में होली का धूम है, लेकिन इस रंगों के त्योहार होली को बेरंग करने के लिए कुछ आतंकी प्रवृत्ति के लोग जो इस विचारधारा में ढल चुके हैं कि भारत में शांति कायम रखना ही नहीं है, जो हर पर्व त्योहार से पूर्व उलूल जुलूल बयान दे करके और जो अज्ञानी, जो बुद्धिहीन, विवेकहीन, जिनके अंदर समझ की शक्ति नहीं है, जिनके अंदर गलत सही फैसला लेने का सामर्थ्य नहीं है, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, उन लोगों के अंदर, उन युवाओं के अंदर, उन व्यक्तियों के अंदर नफरत उत्पन्न करते हैं और फिर आरंभ हो जाता है ईर्ष्या, द्वेष, दंगा, फसाद। ऐसा पिछले 10 वर्षों से देखा जा रहा है भारत में कि जब भी कोई पर्व त्योहार आते हैं, जब भी चुनावी पर्व आता है, चाहे वह चुनाव विधानसभा का हो या फिर चुनाव लोकसभा का हो, चाहे वह पर्व होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो या फिर अन्य कोई दूसरे संप्रदाय, दूसरे धर्म, दूसरे पंथ का कोई पर्व या त्योहार हो, उलुल जुलुल बयान आने शुरू हो जाते हैं। और इस दफा भी कुछ ऐसा ही देखा गया, चाहे वह संभल के सीओ चौधरी का बयान हो, चाहे वह भाजपा के यूपी के एक विधायिका का बयान हो, चाहे बिहार के एक भाजपा विधायक का बयान हो, या फिर अन्य कई ऐसे नेताओं, जनप्रतिनिधियों का बयान अब तक आप सुन चुके होंगे, जिसके शब्दावली में, जिसके वाक्यांश में सिर्फ और सिर्फ नफरत भरा ही विचार होता है, सिर्फ नफरत भरा ही उसमें उनके मन से प्रतीत होते हैं। जबकि भारत एक ऐसा देश है जहां प्रारंभ से गंगा जमुना तहजीब का एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करते रहा है। भारत प्रारंभ से ही अनेकता में एकता वाला देश से संबोधित होते रहा है। भारत की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, यहाँ के लोगों का रहन सहन, बोली, विचार पूरे विश्व पटल पर प्रख्यात है। भारत जैसा देश अन्यत्र कहीं और इस ब्रह्मांड में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इतने अत्यधिक यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, बावजूद इसके सभी एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मत के मानने वाले लोग, अलग अलग क्षेत्र में वहां के वायुमंडल, वहां के वातावरण, वहां के मौसम के अनुकूल पहनने ओढ़ने, खाने पीने वाले लोग, अलग अलग क्षेत्रों में वहां के प्रकृति के कारण अलग अलग रंग रूप के लोग। भारत जहां पे किसी क्षेत्र के लोग काफी लंबे तो किसी क्षेत्र के लोग बहुत नाटे कद के होते हैं। भारत जहां एक तरफ सालों भर ठंड पड़ता है, बर्फ और ओले गिरते हैं, दूसरी तरफ जहां सालों भर गर्मी होती है, बरसात होती है। भारत जहां एक तरफ सूखा ही सूखा है, सिर्फ रेत ही रेत मिलते हैं, दूसरी तरफ हरियाली ही हरियाली है, सिर्फ आपको वन और जंगल ही मिलते हैं। कहीं मैदान, कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं सागर, कहीं समुद्र। इतनी विभिन्नताओं से भरा हुआ यह भारत, और इन विभिन्नताओं के होने के बावजूद भी इस भारत में अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग, अलग अलग भाषा बोली बोलने वाले लोग, अलग अलग वेशभूषा में रहने वाले लोग, अलग अलग खान पीन करने वाले लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें सिर्फ एक ही फीलिंग आती है कि वे भारतीय हैं। भले ही एक दूसरे के भाषा को न समझ पाते हों, और जब एक जगह बैठते हैं तो एक दूसरे के अंदर के फीलिंग को अवश्य ही इशारों में वे एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। और यह परंपरा प्रारंभ से सदियों से चलता आ रहा है, जो परंपरा वर्तमान के भारत सरकार के कुछ जो आतंकी प्रवृत्ति के जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उनको हजम नहीं हो रहा है। खास तौर पे जो भाजपाई हैं, जो संघी हैं, उनको विभिन्नताओं में एकता वाला एक देश जो है वो हजम नहीं होता है। ये भाजपाई, ये संघी जहां एक तरफ कांवड़ यात्रा के दरमियान
महाकुंभ के दरमियान उसमें कोई मुस्लिम इंटर न कर जाए, इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं और अंततः प्रतिबंध लगाने का प्रयास भी करते हैं और वो सफल भी होते हैं। और दूसरे तरफ जब होली, रंगों का त्योहार, जब होली जिसमें कीचड़ उछेल करके भी, कीचड़ एक दूसरे पर उड़ेल करके भी और इस होली को मनाने का जो यह प्रवृत्ति है, इस होली में उन्हीं मुस्लिमों को जबरन वे रंग पर आते हुए नजर आते हैं, कीचड़ से नहलाते हुए नजर आते हैं, उनके धर्मस्थली को कीचड़ों से गंदा करते हुए नजर आते हैं। और उन मुस्लिमों को जिन्हें कांवड़ यात्रा के दरमियान, जिन्हें महाकुंभ के दरमियान प्रतिबंधित कर रखे थे, उन मुस्लिमों को इस होली के रंग से उन्हें नहलाते हुए जबरन नजर आते हैं। आखिर क्यों? क्यों जो भाजपाई, जो संघी जिन मुस्लिमों से गुरेज करते हैं, परहेज करते हैं कि वे कांवड़ यात्रा के दरमियान रास्ते में फल, सब्जी, मिठाई न बेचें, महाकुंभ में जाकर के वे दुकान न लगाएं, आखिर उसी मुस्लिम को वे आतुर क्यों है होली खिलाने के लिए? आजादी के 77 वर्ष बीत जाने के उपरांत भारतीय इतिहास का यह पहला वाकया है कि 2025 में भारत में मुस्लिमों को अपना धर्म स्थली मस्जिद को त्रिपाल से ढकना पड़ रहा है। अब तक इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आतंकी प्रवृत्ति की, जो संघीय विचारधारा के जो लोग हैं, जिनको प्रशिक्षण दी जाती है, जिनके अंदर मुस्लिमों के प्रति नफरत, द्वेष, ईर्ष्या भरी जाती है, वैसे विचारधारा के लोगों के द्वारा जब वे प्राधिकारी बन जा रहे हैं, जब वे नेता बन जा रहे हैं, तो अपने उस विचारधारा को वे छिपा नहीं पा रहे हैं और मीडिया में आकर के उलूल जुलूल बयाने दे रहे हैं, जिसके वजह से मुस्लिमों को छिपना पड़ रहा है, मुस्लिमों को अपने धर्मस्थली को छिपाना पड़ रहा है। और यह जो वाकया हो रहे हैं इस वर्ष, इससे हमारे देश का छवि पूरे विश्व स्तर पर धूमिल हो रहा है कि भारत जो कभी अनेकता में एकता वाले, जो कभी विभिन्नताओं में एकता वाले भारत की संज्ञा दी जाती थी, जिस भारत को उससे जिस भारत को पहचान मिली पूरे विश्व भर में, आज उस भारत को किसका नजर लग गया आखिर कि बहुसंख्यकों के डर से अल्पसंख्यकों को घर में दुबकना पड़ रहा है, अल्पसंख्यकों को अपने धर्मस्थली को ढकना पड़ रहा है। और जब ऐसा किया जा रहा है अल्पसंख्यकों के द्वारा, तब जो संघी, जो भाजपाई कल तक मुस्लिमों को डरा रहे थे, धमका रहे थे, अंदर वैसे हिंदू जिनके अंदर नासमझी है, विवेकहीनता है, गलत सही का फैसला करने की शक्ति जिनके अंदर नहीं है, जो इन संघियों की विचारधारा से प्रेरित हो चुके हैं, और वह सैनिकी जो अपने आप को विश्व हिंदू योद्धा वाहिनी का जो अध्यक्ष मानता है, जो गौपुत्र खुद को मानता है, जो अभी जेल में बंद है क्योंकि उसने 50,000 रुपए दे करके और गाय की हड्डी बिखेर करके हाईवे पर उसको जाम कर दिया था, और उसकी जो वह साजिश थी वो पकड़ी गई है। तो वैसे युवाओं के, वैसे सैनिकी जैसे, विष्ट जैसे युवाओं के जो आदर्श मानते हैं, उस प्रकार के जो लोग हैं, उन्हें आप सोशल मीडिया पर यदि आप देखें तो ये जो त्रिपाल से ढके गए हैं मस्जिद, उनके बारे में उनका क्या ख्यालात है, आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो पाएंगे कि अब उनको एतराज हो रहा है कि क्यों ढक दिया मस्जिद को। कल तक जो मुस्लिमों को ये संदेश देते आ रहे थे कि यदि तुम्हें रंग से समस्या है, तुम तो घर में बैठो, हम तो बाहर सड़कों पर हुड़दंग करेंगे ही, क्योंकि होली हुड़दंग का पर्व है, हम कीचड़ उड़ेलेंगे ही, हम तो रंग पड़ाएंगे ही, तुम यदि बाहर निकलोगे तो रंग पड़ ही जाएगा, कीचड़ पड़ ही जाएगा। अब जब उस डर से वे मुस्लिम नहीं निकल रहे हैं बाहर, विशेष कार्यों में जाने के लिए ही, चाहे कोई मैयत में जा रहा है, तो कोई रमजान का पर्व है चूंकि उस हेतु कोई मार्केट जा रहा है, या कोई आस पड़ोस के मस्जिद में कोई नमाज अदा करने जा रहा है, तो उस विशेष कार्य हेतु वो निकल रहे हैं और उन्हें भी टारगेट करके उन पर कीचड़ डाला जा रहा है। कोई मैयत में जा रहा है, किसी का हित रिश्तेदार की मृत्यु हो चुकी है और वो उसे मिट्टी देने जा रहा है, उसको आप होली खिला रहे हो। जो सफेद कपड़ा पहन करके और मिट्टी देने के लिए उसके मैयत में सम्मिलित होने जा रहा है, उस सफेद
धारी व्यक्ति को जो आप हैं, आप क्या कर रहे हैं, इसलिए उस पे जानबूझ करके रंग उड़ रहे हैं क्योंकि उसका जो है आप दाढ़ी दिख रहा है आपको, उसका टोपी दिख रहा है आपको, आपको मजा आ रहा है कि चलो हम जो है एक मुस्लिम को रंग पड़ा दिए। तो जब इस प्रकार की हरकतें हैं आपकी और आप पहले से धमकिया ही रहे थे, तो फिर वो मुस्लिम नहीं चाह रहे हैं कि वो सड़कों पर निकले, वो नहीं चाह रहे हैं कि उनके मस्जिदों में घुस करके आप जो है गंदा करें, जबरन कीचड़ उछाले, उनके धर्मस्थली को गंदा करें, इसलिए वे त्रिपाल से ढक रहे हैं। आपकी समस्या क्या है? आपको उस मस्जिद ढके न ढके उससे आपको क्या समस्या है? मुस्लिम घर पे रहे बाहर रहे उससे आपको समस्या क्या है? ये तो होली हिंदुओं का पर्व है, आप हिंदू हो, आप मनाओ। मुस्लिम इफ्तार पार्टी जब वो करते हैं तब आपको आमंत्रित करते हैं, आपकी मर्जी, आप जाओ मत जाओ। टोपी आप नहीं पहन रहे हो, जितने भी भाजपाई संघी हो, जबरन कौन सा मुस्लिम आपको टोपी पहना रहा है? कौन सा जबरन मुस्लिम जो है आप भाजपाई और संघियों को बुला करके इफ्तार पार्टी में आपको खिला रहा है बिरयानी? जिनको पसंद है वो जा रहे हैं, खा रहे हैं, जिनको पसंद है वो पहन रहे हैं टोपी। मुस्लिम भाई भी जिनको पसंद है, उस क्षेत्र के मुस्लिम भाई जहां अमन चैन है, जहां पे प्रारंभ से हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर के रमजान भी मनाए हैं, ईद बकरीद भी मनाए हैं, जिन्होंने होली दीपावली छठ दशहरा भी मनाया है, वे आज भी मना रहे हैं। वहां की जो तस्वीरें हैं वे आ रही हैं, जो गंगा जमुना तहजीब को जिंदा कर रखा है। लेकिन आप भाजपाई और संघी उस गंगा जमुनी तहजीब को कहां जिंदा रखना चाहते हैं? आपने पुरानी परंपरा को तार तार कर रखा है। भारत के जो युवा हैं, आज के पढ़े लिखे युवा हैं, उन्हें इन मजहबी विचारधाराओं से, इन संघियों भाजपाइयों के जो ईर्ष्या द्वेष नफरत भरा जो विचारधारा, उससे बाहर निकल करके और देश हित के बारे में उन्हें सोचना और समझना चाहिए। आज पूरी जो मीडिया कौम है, वहां चर्चाएं किसकी हो रही है? ना तो महंगाई की चर्चा हो रही है, नहीं डॉलर के मुकाबले गिरती रुपया की चर्चा हो रही है, न बेरोजगारी की चर्चा हो रही है, न भुखमरी की चर्चा हो रही है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। मुस्लिमों ने ऐसा किया तो हिंदू करे तो क्या दिक्कत, हिंदुओं ने ऐसा किया तो मुस्लिम करे तो क्या दिक्कत, छींटा पड़ ही गया होली के रंग का तो क्या दिक्कत, क्यों त्रिपाल से ढक दिया? इसी सब चर्चा के लिए ये सरकारें, ये नेता और ये मीडिया बनी है क्या? जनता का जो मूल मुद्दा है, वो मुद्दा पूरी तरह से सरकार की नजरों से ओझल हो चुकी है, पूरी तरह से मीडिया का आकर्षण उस पर नहीं रहा, जिस वजह से आज पूरे देश में बेकारी, भुखमरी, बेरोजगारी, रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, अर्थव्यवस्था की हालात जो है दिन पर दिन बदतर हो जा रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है दिन पर दिन लच्चर होते जा रहा है, और हम पढ़े लिखे युवा संघियों भाजपाइयों के जो ईर्ष्या द्वेष नफरत भरा विचारधारा है उससे प्रेरित हो रहे हैं। हम नफरतियों को अपना आदर्श मान करके चल रहे हैं, जिस कारण आज देश का हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहा है। इस देश के लिए, इस देशवासियों के लिए सोचने की आवश्यकता है।